जय माता दी। कहते हैं कबीर दास जयंती 2024 कब है, जानेंगे कबीर दास जयंती का महत्व और उनसे जुड़ी किंवदंतिक कुछ बातों को जानेंगे। दोस्तों, चैनल पर पहली बार आए तो झलकदानी चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें। कल करे सो आज कर, आज करे सो अब, पल में पिल्ले हो गई बहुरी करेगा अब। कहते हैं कलयुग के कार्यों को आज और आज के कार्य को अभी समाप्त करें। आप उन्हें कब खत्म करेंगे? अगर दुनिया अगले ही पल खत्म हो जाए। कबीर दास जी का एक बहुत प्रसिद्ध दोहा है कि जो निश्चय रूप से आपको उस समय वापस ले आएगा। आप स्कूलों में कबीर दास के दोहे पढ़ रहे हैं। यह सिर्फ एक कहावत ही नहीं है, यह समय का मूल्य और महत्व सिखाता है। संत कबीर दास जी की जयंती के अवसर पर आइए जानते हैं कबीर दास जयंती के अनुष्ठानों का और महत्व। कबीर दास जयंती 2024 के लिए महत्वपूर्ण तिथि और समय का नोट कर लीजिए दोस्तों, बहुत ही खास समय है। संत कबीर दास जयंती लगभग 647वीं जन्म वर्षगांठ। कबीर दास जयंती जो है शनिवार 22 जून को है और 2024 कहते हैं पूर्णिमा तिथि प्रारंभ होगी जून 21 जून को शुरुआत हो रही है और 2024 को 7:31 AM तक रहेगी। पूर्णिमा तिथि समाप्त होगी 22 जून 2024 को 6:47 AM पर समापन होगा। कहते हैं कबीरदास के बारे में काफ़ी क्रियान्वित यानी बातों का उल्लेख किया गया है। कबीरदास जी का जन्म उत्तर प्रदेश में मुस्लिम माता पिता से हुआ था। बाद में बहुत कम उम्र में उन्होंने आध्यात्म की ओर रुख किया और उन्हें खुद को अल्लाह के साथ साथ भगवान राम के बचनों के रूप में भी संदर्भित किया गया है। उन्होंने सभी धर्मों को स्वीकार किया और किसी भी धार्मिक भेदभाव में विश्वास नहीं किया। इसके अलावा उन्होंने समझाया कि सभी धर्मों में एक ही सर्वोच्च व्यक्ति की उपस्थिति है। वह 15वीं शताब्दी के एक अत्यधिक प्रतिष्ठित कवि थे और उनके लेख ने कवि आंदोलन को महत्वपूर्ण रूप से प्रभावित किया। उनके कुछ प्रसिद्ध लेखकों के अनुराग सागर, कबीर, ग्रंथवली, बीजक, सखी ग्रंथ आदि शामिल हैं। इसके अलावा वे धार्मिक समुदाय कबीर पंथ के संस्थापक भी हैं और इस समुदाय के सदस्यों को कबीर पंथी के रूप में संदर्भित किया जाता है। संत कबीरदास की सभी धर्मों के लोगों ने प्रशंसा की और उन सबके अभी ही पीढ़ियों से चले आ रहे हैं। कहते हैं कबीरदास जी जो एक महापुरुष हैं। एक बार की बात है कि 1518 में वीर कबीरदास की गोरखपुर के पास मैगहर में मौत हो गई। इसे लेकर तुरंत एक विवाद शुरू हो गया क्योंकि हिंदू और मुसलमान दोनों अपने अपने तरीके से अंतिम संस्कार करना चाहते थे। हैरानी की बात है कि कबीरदास उठ खड़े हुए और उन्हें नीचे देखकर कहा गया कि उनके भक्तों को फूलों की एक सुंदर श्रृंखला मिली। उन्होंने भक्त और अनुयायी हैरान हो गए कि हिंदू वह फूल वाराणसी और मुसलमान मगहर ले गए। कबीर अपने जीवन में विभिन्न घटनाओं से अत्यधिक प्रभावित हुए। कई लोगों ने उन्हें आध्यात्मिक मार्ग को तोड़ने चाहते थे, लेकिन इस बार उन्हें एक वेश्या के पास ले जाया गया। इसी तरह काले जादू में विश्वास करने के बाद उन्हें सिकंदर लोधी के दरबार में भी ले जाया गया। धीरे धीरे उन्हें 1495 में वाराणसी छोड़ने के लिए कहा गया, जिसके बाद वे कभी नहीं लौटे। इस पूरी अवधि के दौरान कबीर ने पूरे उत्तर भारत का भ्रमण किया और एकता का संदेश फैलाया। 15वीं शताब्दी के दौरान वह अपने रहस्यमय गीतों के लोकप्रिय हो गए। जब किसी व्यक्ति के पास उनसे जुड़ा कोई सवाल होता तो वे उन्हें लेकर उनके एक पंक्ति के उत्तर के लिए सबसे ज्यादा याद किया जाता था। यही उनकी परिपक्वता, सोच और अद्वितीय शैली को दर्शाता है। अपने पूरे जीवन में उन्होंने खुले तौर पर मंदिरों और मस्जिदों की निंदा की और कहा कि ईश्वर हर जगह है और सभी में मौजूद है। कबीरदास जयंती का जो अनुष्ठान है, हमें कबीरदास जी से काफ़ी बातें सीखने को मिली। उनकी हर बात में, उनके हर दोहे में हर चीज़ का महत्व है दोस्तों। और जो भी उन्होंने जितने भी उनके दोहे हैं, हर किसी ने पढ़े होंगे किताब में, लेकिन नहीं पढ़े तो छोटे छोटे तथ्यों से, छोटे छोटे उनके जो दोहे हैं उनसे हम काफ़ी चीज़ सीख सकते हैं। कबीरदास जयंती के अनुष्ठान। संत कबीर के अनुयायी कबीर जयंती के दिन को पूरी तरह से उनकी याद में समर्पित कर देते हैं। कबीर जयंती के अवसर पर वे उनकी कविताओं का पाठ करते हैं और उनकी शिक्षाओं से सबक लेते हैं। कई जगहों पर तो मिलजुल जुल कर सत्संग का भी आयोजन करा जाता है। यही एक दिन विशेष रूप से संत कबीर की जन्मस्थली वाराणसी में पूरे उत्साह के साथ मनाया जाता है। इसके अलावा शोभा यात्रा
यात्रा भी निकाली जाती है, जिसका समापन कबीर मंदिर में होता है। जेठ मास की पूर्णिमा को कुछ निश्चित अनुष्ठानों का पालन करना होता है। पूर्णिमा पर व्यक्तिगत अनुष्ठान करने से आपको स्वास्थ्य, धन और समृद्धि प्राप्त करने में मदद मिलती है। कहते हैं कबीरदास जयंती 2024 में जो इसका महत्व है वो बहुत ही खास है। जेठ महीना है। कबीरदास जयंती संत कबीरदास के सम्मान में मनाई जाती है। यह कबीरदास की जयंती को चिन्ह करने के लिए हर साल मनाया जाता है। वह भारत के एक प्रसिद्ध कवि, संत और समाज सुधारक थे। हिंदू कैलेंडर के अनुसार यह जेठ माह में पूर्णिमा को पड़ती है। यह पूरे भारत के साथ साथ विदेशों में भी बड़े उत्साह के साथ मनाया जाने वाला दिन है। संत कबीरदास एक पवित्र व्यक्ति थे और उनके कार्य सर्वोच्च होने के महत्व और एकता का प्रतिनिधित्व करते हैं। कबीरदास जयंती के अवसर पर संत कबीरदास जी के अनुयायी दिन को पूरी तरह से उनकी मान्यताओं में समर्पित करते हैं और असाधारण उत्साह के साथ उनकी प्रशंसा की जाती है। इतना ही नहीं, वे संत कबीरदास के गाथा गीत भी सुनाते हैं और सबक लेते हैं कि संत कबीरदास अभी भी उन भक्तों के दिलों में जीवित हैं। तो उनकी कविताओं और कवि के दोहे के नाम से ले जाने वाले 2 पंक्ति वाले दोहों में उनकी शिक्षाओं का पालन करते हैं। आपको ढेर सारे प्यार और खुशियों के साथ कबीरदास जयंती की शुभकामनाएं। कबीरदास जयंती के शुभ दिन पर अपनी व्यक्तिगत राशिफल, साथ और सौभाग्य को आकर्षित करें। कहते हैं कबीरदास जयंती जो है वो बहुत ही खास है और अच्छा इनके दोहों से, इनके जीवन परिचय से, इनके हर वाणी से, हर एक शब्द से आपको कुछ ना कुछ सीखने को मिलेगा। कब थी कबीरदास जयंती 2024 में, कब मनाई जाती है, क्यों मनाई जाती है, ये सारा वृत्तांत आपको इस वीडियो में मिलेगा। दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को लाइक करिए। तब तक के लिए कुछ अलग, कुछ नया फिर लेकर आते हैं आप लोगों के लिए, कुछ अद्भुत, कुछ आप लोगों के लिए अनोखा, इस जयंती से संबंधित, पूर्णिमा से संबंधित, पूजा से संबंधित, हिंदू धर्म की हर ग्रंथों से संबंधित कुछ ना कुछ आप लोगों के लिए लाते रहती हूँ। फिर कुछ अलग लेकर आती हूँ दोस्तों। तब तक के लिए जय माता दी।